नरेश मीणा को 14 दिन की जेल। आरएस अधिकारियों का धरना हुआ खत्म। क्या समरावता को बाहरियों ने सुलगाया? तेरह नवंबर को टोंक के समरावता गांव में थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा पुलिस के रडार पर थे। कई घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पहली रात जेल में गुजरी और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि उनके वकील लाखन सिंह मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लाखन सिंह का आरोप है कि हवालात में एसडीएम अमित चौधरी से नरेश मीणा की पिटाई करवाई गई। जिस हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से पेश किया नरेश मीणा को, उससे पुलिस से ये कांड साफ जाहिर हो रहा है कि नरेश मीणा के साथ थाने में मारपीट की गई है। इसलिए उनकी फिजिकल व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि वो नरेश मीणा यहाँ सामने खड़ा होता तो वो सारी चीज बताता। और हमको कल से गुमराह किया जा रहा है। किसी थाने में जब भी कहाँ संपर्क करे, किसी एसपी से, कोई अपन को क्लियर नहीं बता पा रहा है कि नरेश मीणा को कहाँ पे रखा है, ना हमको मिलने दिया जा रहा है उनसे। हमको मिलने दिया जाए, वकील नरेश से अपना पक्ष हम रखेंगे। उसके बाद में जिस हिसाब से बीसी पेश किया है, तो इससे यह कि उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है और इसलिए वो नरेश मीणा को सामने लाना नहीं चाह रहे। तो हमने मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि मेडिकल बोर्ड का गठन करके और उनका मेडिकल करवाया जाए। उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा, उसके बाद आरएस अधिकारियों ने विरोध में पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शुक्रवार सुबह आंदोलनरत आरएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जहां से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा मिला। हालांकि आरएस एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिकारियों को सुरक्षा के लिए गनमैन उपलब्ध करवाना, लापरवाह पुलिस अधिकारियों कार्मिकों पर जांच के बाद कार्रवाई, मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के समन्वय के लिए एसओपी जारी हो। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद आरएस एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया गया। साथ ही 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। हमने ये विचार यहाँ इस बैठक में रखा है कि ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट का एक मसौदा तैयार करके हम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और जल्द से जल्द हम लागू करवाने की मांग करेंगे। तब तक हमारी तात्कालिक जो मांग है वो ये है कि सभी एसडीएम्स, एडीएम्स और अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो क्रूशियल ड्यूटीज़ करते हैं उनको पीएसओ यानी गनमैन मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस मांग को सुना और उस पर सकारात्मक उनका रुख था कि जल्दी करने की बात करी थी उन्होंने। थप्पड़ कांड के पीड़ित एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने नरेश मीणा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप लगाना आसान है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है। लेकिन मैं अपने एज ए एसडीएम, एज ए एरिया मजिस्ट्रेट में अपनी ड्यूटी पे था और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने वेल जो समझदार लोग थे, सब अपने वोट मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई जबरदस्ती किसी से वोट डलवा दिया? ये तो संभव ही नहीं है। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है। आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ भी आप कोई बात को प्रूव करो। भाई आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है ना। इन सबके बीच समरावता गांव से आए प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में मीडिया से बात की और चुनाव बहिष्कार की वजह बताई। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि गांव में आगजनी और हिंसा करने वाले बाहर से आए थे। बाहर वाले जो लोग थे कहीं के, हमारा गांव के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। 1-2 आदमी, कोई एक से बच्चे हो सकते हैं, बाकी कोई निर्दोष आदमी, सारे निर्दोष है हमारे गांव के। हमारे गांव का कोई ऐसा मतलब नहीं है जिन्होंने बदमाशी करी हो। हमारा बच्चा बच्ची लुगाई मकान में थी, तो वो मकान के लोग लगा दिया। अब हमारा रिश्तेदार भी था, सामने देखो जरा, हमारा रिश्तेदार भी था, कोई भतीजा, कोई का मामा का, कोई खुड़ का, तो उसके वो बम छुड़ाया। हाँ वो गोला। हमारे गांव के छोरे वहाँ
सॉन्ग केवल गीत गाना हो रहा था, उनके सुनने के लिए गए थे। भोले वाले छोरे हैं, 10-20 साल के, शाम का टाइम गए थे, खाना खा के 8 बजे बाद में गए थे। उसको अचानक हमारे रिश्तेदार के घर बैठे थे तो ताला बंदूक चला करके गेट तोड़ करके छोरों को घीस के बाहर निकाल कर मार पीट के पुलिस जबरदस्ती ले गई। बहरहाल समरावता गांव के थप्पड़ कांड की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। आरोपी नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मसले पर शुरू हुई सियासत कितनी दूर तक जाती है।